जय श्री राधे। चरित्र तो मीरा का चल रहा है, लेकिन मीरा के उस वंश में कैसे कैसे वीर पुरुष हुए हैं जो भारतवर्ष के गौरव थे। इसलिए थोड़ा सा वो चरित्र भी ले लिया है जो इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, छिपा के रखा गया है भारतीय इतिहास को। उसको पढ़ने के लिए हमने टॉड साहब अंग्रेज लेखक हुए हैं जिन्होंने बहुत सी ऐसी बातें खोज किया जिसको भारतीय इतिहासकार नहीं जानते हैं। और उस पुस्तक का अनुवाद खेमराज वेंकटेश्वर बंबई वालों ने छपाया था। वो हमने मंगाया था कई हजार रुपए में खर्च करके कई खंडों में, और उसको पढ़ा था। क्योंकि बचपन से भारतवर्ष से प्रेम होने के कारण भारतीय इतिहास में हमारी रुचि थी, इसलिए हमने उसको पढ़ा। मीरा का उससे संबंध है। जैसे उदाहरण के लिए संग्राम सिंह ने एक भूल किया था जिसका दंड भारतवर्ष को भोगना पड़ा। संग्राम सिंह ने मीरा को मारने का प्रयत्न किया था। ये भूल उन्होंने किया और इसका दंड उनको भोगना पड़ा, जो इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इतिहास वाले भक्त नहीं होते हैं। ये तो भक्त ही समझ सकता है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भगवान का भक्त भगवान से बड़ा होता है, इतिहास वाले नहीं जानते हैं। जे अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक ते जरई। यह महिमा जाने दुर्वासा, लोकौ वेद विदिति इतिहासा। ऐसा जो विश्वास रखता है वही इस घटना को समझ सकता है। केवल इतिहास पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमारे मन में एक शंका रहती थी कि मीरा पर अत्याचार हुआ, उसी का दंड राजपूतों को मिला, राजस्थान निर्बल हो गया और भारतवर्ष निर्बल हो गया। यद्यप इस बात को ढकने के लिए एक पुस्तक निकली है गीता प्रेस से, उसमें कोई राजवंश की महिला थी, उन्होंने
जो प्रसिद्ध मामा जी जिनका बहुत नाम था, उनके साथ मिलकर के एक पुस्तक निकाला कि मीरा पर अत्याचार बढ़ा के बातें कही गई हैं, राजवंश पर धक्का लगता है, ये बातें गलत हैं। उस पुस्तक को मैंने भी पढ़ा, लेकिन हम समझ गए ये सब जाली काम है। क्योंकि सच बात तो ये है, जो प्रियादास जी ने लिखा है, नाभा जी ने लिखा है, इन महापुरुषों ने जो लिखा है वो झूठ नहीं है। इन्होंने लिखा है मीरा पर अत्याचार हुआ था, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। ये नाभा जी के शब्द हैं। और इसीलिए हम प्रियादास जी की बातें सही मानते हैं। और इस बात को तो स्वयं मीरा ने भी अपने पदों में कहा है, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पी पी गई मीरा हंसी रे। ये सब स्वयं मीरा ने अपने आत्मकथा में लिखा है। आज के लोग झूठी राजपूतों को इज्जत बनाने के लिए ये सब बातें झूठ मानते हैं, लेकिन नाभा जी ने जो लिखा है सही है, और प्रियादास जी ने जो लिखा सही है। झगड़ा वहां से शुरू हुआ था। यद्यपि समय लगेगा इसमें, लेकिन सुना रहा हूं। मीरा जी के बाबा साहब, दादू साहब, जिनकी कृपा से मीरा भक्त बनी, और उन्होंने कुड़की गांव में जहां मीरा का जन्म हुआ था, 12 गांव की जागीरदारी रतन सिंह को दी गई थी दादू साहब की तरफ से। दादू जी मेरठे के राजा थे। उनके 5 लड़के थे। सबसे बड़े बीरम देव थे, छोटे रत्न सिंह जी थे। रत्न सिंह जी की स्त्री बीर कुंवरी या कुसुमबाई इनकी स्त्री थी। और मीरा के जन्म लेते ही दूधा जी का विचार बदल गया। उन्होंने रत्न सिंह को वापस बुला लिया मेड़ते। कुड़की गांव में जहां जन्म हुआ था मीरा का, ये हम बता चुके हैं, उनका वास्तविक नाम मिहिरा, मिहिर कहते हैं सूर्य को। इनका छोटी सी लड़की थी। जन्म के समय सूर्य जैसा इनका मुखमंडल चमका, तो दूधा जी ने मिहिराबाई नाम कहा। मिहिरा माने सूर्य। अपभ्रंश होते होते मीरा बन गया। वास्तविक नाम मिहिराबाई था।
उन्होंने जब बुला लिया तो ये बात विक्रम संवत 1555 की है। दूधा जी बड़े भक्त थे। कल हमने बताया था कि जब मीरा गर्भ में थी तो अपने राज पुरोहित को भेजा था दूधा जी ने कि हमारी पुत्रवधि गर्भिणी है, तुम सुंदर कथाएं सुनाओ। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह सीखा था, अर्जुन रात को सुभद्रा को अनेक व्यूहों की रचना सिखाते थे ताकि पुत्र वीर बने। दूधा जी ने इसीलिए राजपुरोहित को भेजा और राजपुरोहित जाकर के कुंवरी बाई या वीर बाई, कुसुम बाई, कई नाम है, महल में जाते थे और इनकी मां बड़ी भक्त थी। लज्जा छोड़ करके सामने बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सुनती थी। मीरा गर्भ में थी। संपूर्ण भागवत सुना उसने गर्भ में, इसलिए मीरा भक्त बनी। कुसुम कुंवर जी के गर्भ से जब इनका जन्म हुआ था तो उन्होंने, दूधा जी ने वापस बुला लिया। कुड़की गांव से ये लोग वापस आ गए मेड़ते में। मेड़ते के राजमहल में रहने लग गए और उस राजमहल में दूधा जी भक्त थे। पर्दा बहुत था राजस्थान में, साधु संत कोई नहीं जाते थे राजमहल में, लेकिन दूधा जी ने सब मर्यादा तोड़ दिया था। इसीलिए पौत्री भी ऐसी वीर निकली। दूधा जी ने इन सबको साथ मिले करके डाकोर जी की यात्रा किया था। मीरा छोटी थी, 5 साल की, और उसकी मां साथ में थी, कुसुम कुंवरी या वीर कुंवरी। रत्न सिंह भी साथ में थे। दूधा जी ने डाकोर जी की यात्रा किया। मीरा को बहुत प्यार करते थे। कोई संत आ जाता था तो मीरा को पास बैठाल करके उससे गीत गवाते थे और ये गाती थी। इसके बाद इनका विवाह हुआ है भोजराज के बड़े लड़के, हाँ, चित्तौड़ के बड़े कुंवर भोजराज से विवाह हुआ है। राणा सांगा के बड़े लड़के थे। लेकिन इससे पहले लिखते हैं कि मीरा का विवाह कृष्ण से हो गया था।
क्योंकि मेड़ते के राजमहल में जब मीरा थी तो वहां शादी राजाओं की बड़े धूमधाम से होती थी। जब किसी राजकुंवर की शादी हो रही थी तो मीरा ने पूछा था, ये कौन है मां, घोड़े पर बैठा जा रहा है? तो मां ने कहा था, ये दूल्हा है। दूल्हा क्या तो है मां? तो ये पीछे कौन है? दुल्हन है। दुल्हन का ब्याह दूल्हा से होता है, वो इसी के साथ रहेगी। मीरा ने पूछा, उसके पहले डाकोर जी से हमने भी कथा सुनाई है, उनको गिरधर लाल मिल चुके थे। एक संत थे रास्ते में जिनके स्थान पर रुके थे दूधा जी, उनके ठाकुर थे गिरधारी लाल। संस्कार होते हैं, मीरा देख करके ही हट करने लग गई कि ठाकुर जी मैं लूंगी। दूधा जी ने बहुत समझाया, बेटी ये तो उनके प्राण हैं, ये नहीं देंगे। संत ने मना कर दिया कि मैं अपने ठाकुर को कैसे दे सकता हूं। नहीं दिया। छोटी सी थी मीरा, अन्न पानी छोड़ दिया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। लूंगी तो इन्हीं ठाकुर को लूंगी। ऐसा लोग कहते हैं कि उस मूर्ति ने कुछ चमत्कार दिखाया था। जब मीरा अड़ गई, 3 दिन जब भोजन नहीं किया तो ठाकुर जी ने उस साधु को स्वप्न दिया कि तुम मुझे वहीं पहुंचा दो, उसी लड़की के पास, नहीं तो तुम्हारा नाश कर दूंगा। वो उस मूर्ति को लेकर के गया और दूधा जी को कहा, मुझसे भूल हो गई है, ये ठाकुर जी स्वयं इस बच्ची के पास रहना चाहते हैं, इनको आप स्वीकार कीजिए। मीरा ने गिरधारी लाल ले लिए और अपनी मां से बोली, मेरा ब्याह इन्हीं से कर देना, अब किसी दूसरे से ब्याह नहीं होगा मेरे। बोले ऐसा क्यों कहती है बेटी? तो उन्होंने ये पद गाया था, माई महाने सपने में बरी गोपाल। बोले दूल्हा तो बारात आती है, ब्याह होता है, तेरी बारात कहां आई है? तो मीरा ने कहा,
माई माने सपने में बरी गोपाल। अच्छा, तो चुनरी किसने उड़ाई? ब्याह में तो अलग कपड़े होते हैं। तो मीरा ने गाया, राती पीती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल। मैंने चुनरी ओढ़ी थी, राती माने लाल और पीली। काई और कू बरू भावरी, भाको जग जंजाल। काई माने और किसको मैं बरूंगी, काई और कू बरू भावरी, भाको जग जंगा जंजाल। ये सब संसार जंजाल है मां। मीरा के प्रभु गिरधर नागर करी सगाई हाल। बोले मां सपने में ही मेरी सगाई भई, सपने में ही ब्याह हुआ। ये सब मीरा का अनुभव है। जो उन्होंने स्वयं लिखा है। लेकिन बड़ी हो गई थी मीरा, तो ब्याह के लिए मां ने कहा, बेटी मेरे रहते ब्याह हो जाएगा, अच्छा है। अभी तेरा बाबा साहब दूधाजी जीवित है। दूधाजी सबसे ज्यादा प्यार मीरा से करते थे। और नित्य साधु संत आते थे। दूधाजी के कारण से, यद्यप राजमहल में साधुओं को उस जमाने में इजाजत नहीं थी। जब बहुत पर्दा था, अब तो पर्दा सब जगह घट गया। घटे ही क्या, नष्ट सा हो गया। नहीं तो हमें याद है 65 साल पुरानी बातें होंगी। हम जब छोटे से थे तो कहीं की रानी आई थी प्रयाग में स्नान करने। तो हम लोग रास्ते में खड़े थे, देखेंगे रानी कैसी होती है। दोनों तरफ कनात लग गई। कनात ऊंची होती है, कोई उझक के भी नहीं देख सकता। कनात के बीच से वो चली गई। हम लोग छोटे थे, दौड़े घाट की ओर। लेकिन वहां एक नाव होती है जिसको बछेरा कहते हैं। वो 2-3 मंजिल की होती है। उसमें भीतर ही नहाने का सब इंतजाम होता है। उस बछेरे में घुस गई और उसके पांव भी नहीं देख पाए रानी साहब का, इतना पर्दा था। शास्त्रों में लिखा है, असूर्यम पश्या राजदारा। राजरानियां सूर्य को नहीं देख सकती थी। असूर्यम पश्या राजदारा, इतना पर्दा था। सब कवर्ड होते थे। जैसे जयपुर मंदिर बना है, इसमें कोई नीचे खड़ा हो जाएगा, सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, इतना पर्दा था। दूधा साहब ने ये परंपरा तोड़ दिया था। खैर, थोड़े में समझो उस समय के पद हम सुनाएंगे कल। आज तो कुछ और कहना चाहते हैं, इतिहास की बातें।
जो आजकल न पढ़ाई जाती है न कोई जानता है। मीरा का वीर कुंवरी ने संबंध कराया राणा सांगा के बड़े कुंवर जी भोजराज से। और जब मीरा को पालकी में बैठाने के लिए मां गई तो मीरा पहले ही कह रही थी, मेरा तो गिरधर लाल है पति, मैं काई और को बरूं भावरी, मैं और किसी से ब्याह नहीं करूंगी। महाको जग जंजाल। वीर कुंवरी ने अपने लड़की को खुश करने के लिए रत्नों के हार पहनाए तो मीरा बोली, देरी माई अब महाको गिरधर लाल, यानी हे मां, हमारे गिरधर तो तेने दिए नहीं है, जो हमारे पति हैं, ये मणिमालाएं लेके मैं क्या करूंगी। ये मीरा के पद हैं, बहुत प्राचीन हैं, इसीलिए इसको सभी ग्रंथों ने लिया है। देरी माई अब महाको गिरधर लाल, प्यारे चरण की आन करत हूं, और न दे मणिमाल, मणियों के माला मुझे मत दे। नातों सांगो परिवारों सारो, तू जो कहती है राणा सांगा सारे भारत के स्वामी हैं, सम्राट हैं, और उनका परिवार बड़ा ऊंचा है, उनके 7 लड़के हैं, 7 बड़े वीर हैं, अलग अलग यश सुनाती है। नातो सांगो परिवारों सारो, मुने लगे मनोकाल, ये सब मुझे काल की तरह लगते हैं। तब मीरा को उसकी मां ने देख लिया ये नहीं जाएगी, तो गिरधर लाल ला करके दे दिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर छवि लख भई निहाल, और खुश हो गई मीरा, बैठ गई पालकी पर गोद में गिरधारी को लेकर के, और गिरधारी से गांठ जोड़ लिया, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी, माने सपने बरी गोपाल, मेरी शादी तो हो चुकी है कृष्ण से। इस बात को उन्होंने कई जगह लिखा है, ऐसे बर को का बरूं जो जन्मे मर जाए, बर तो करूं मैं सांवरो, मारो चुड़लो अमर हो जाए। चुड़लो मने चूड़ा, सुहाग का चिन्ह। खैर ब्याह हो गया, गई। अब झगड़े की बात यह है, जब मीरा बोली देवो गिरधारी लाल, ये प्रियादास जी के शब्द हैं। नाभाजी और प्रियादास जी दोनों सिद्ध महापुरुषों के शब्द हैं। इनके अलावा सब बातें गलत हैं। इन्होंने लिखा, जब मीरा ने देवो गिरधारी लाल जी निहाल कियो, चाहो और घनमाल सब राखिए उतार के। मीरा ने सब गहने उतार दिए। शुरू की त्यागिन थी,
मुझे गिरधारी दे दे। सब गहने उतार दिए। तो मां ने, बेटी अति प्यारी, लड़की बड़ी प्यारी थी, प्रीति रंग बढ़ो भारी, प्रेम में डूब गई मां, रोई मिली महतारी, कही लीजिए लड़ाए के। विदा होते समय मां रोते रोते वीर कुंवरी लिपट गई और बोली, ले बेटी, लाड़ के साथ ले जा। ये मैं देना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि ये चमत्कारी ठाकुर हैं। इन्होंने सपने दिया उस साधु को कि तुम मुझे वहीं पहुंचाओ, लेकिन देना पड़ रहा है। डोला पधराए दिग दिग सो लगाए चली, सुख न समाए चाहे प्राण पति पाए के। डोले में बैठी गिरधारी को गोद में ले लिया और दृग दृग सो मिलाए। इसके माने उनको श्री कृष्ण देख रहे थे। ये शब्द हैं, आंखें आंखों से मिला करके चली, सुख न समाए चाहे प्राणपति पाए के। कृष्ण रूपी प्राणपति को पा करके चल पड़ी। पहुंची भवन, डोला पहुंच गया चित्तौड़। राणा संग्राम सिंह और उनकी महारानी ये खड़े थे। मेड़तिया के राजकुमारी सिसोदिया और राठौरों में बड़ा विरोध था पहले, अब नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा, स्वागत करो इस राजकुमारी से, सिसोदियों और राठौरियों का प्रेम हो जाएगा। तो सास स्वयं स्वागत करने आई। पहुंची भवन सासु देवी पे गवन कियो। चित्तौड़ की एक देवी थी जिसकी कथा कल सुनाएंगे। रणचंडी, वो विजय दिलाया करती थी। जैसे ही डोला से उतरी, सास ने कहा, मीरा चलो देवी पूजन के लिए। पहुंची भवन सासु देवी पे गवन कियो, तिया और उबर गठ जोरो करो भाई के। गांठ जोरा, तिया माने मीरा और भोजराज का। और लेकर के पहुंची देवी के मंदिर में। बस यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। देवी के पुजाए बे के कियो लय उपाय सास। सास ने कहा, बहू देवी की पूजा कर। वर पे पुजाए पुनि बधू पूज भाखिए। लड़के ने तो पूजा कर दिया, भोजराज ने, लेकिन मीरा खड़ी रही।
देवी के पुजायबे को किए लय उपाय सासु, बर पे पुजाए पुनि बधू पूजी भाखिए। बोले बहू आगे क्यों नहीं आ रही है, देवी की पूजा कर। मीरा बोली जू बिकायो माथो, लाल गिरधारी हाथ। सास से बोली माता जी मेरा सिर गिरधारी के हाथ में बिक चुका है। बोली जू बुकायो माथो, लाल गिरधारी हाथ, और को न नबे। गिरधारी को छोड़ करके अब हमारा मस्तक कहीं भी नहीं झुकेगा। एक वही अभिलाखिए। यहां तक कि भोजराज को भी नहीं झुकाया था उसने सिर। जो मीरा ने कहा वो किया। और एक पद में लिखती हैं, बरजी में काहू की ना ही रहूं, सुनो रे सखी तुम चेतन होके, मन की बात कहूं। साधु संगत मोहि लगे प्यारी, भलो मेरो शीस लऊं। उदाबाई नंद का नाम था। विरोध रखती थी। उसने कहा तुझे डर नहीं लगता है मरने से? मीरा तुरंत बोली भलो मेरो शीस लऊं, भला मेरा शीस कटे तो कट जाने दे। मैं राठौरनी हूं, मरने से नहीं डरती हूं। तो इसलिए मीरा ने कहा, बोली जू बिकायो माथो, लाल गिरधारी हाथ, और को न नवै एक वही अभिलाखिए। सास ने कहा नहीं पूजेगी तो विधवा हो जाएगी, हमारा बेटा मर जाएगा। पूजा करने से सुहाग बढ़ता है। बढ़त सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो। सुहाग बढ़ेगा बेटी, पूजा कर। करो जिन्हें हठ शीस पायन पे राखिए। अपना मस्तक जाकर के देवी के चरणों में रख दे, हठ मत कर। राजस्थान में आज भी देवी पूजन अवश्य होता है। भरत सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो, करो जिन्हें हठ शीस पायन पे राखिए। कही बार बार सास कहती थी, राजमाता थी, लेकिन राजमाता को कुछ सम्मान नहीं किया उन्होंने, मीरा ने। कहीं बार मीरा ने तो अपनी मां का भी सम्मान नहीं किया था। कल वो पद सुनाएंगे। हाँ, पद माल देना। सास हो चाहे मां हो, मीरा ने जो कहा वो किया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। न मेरी कोई मां है न मेरा बाप है। मेरी मां है गिरधर, मेरा बाप है गिरधर। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई,
मेरा कोई पति भी नहीं है। नहीं, ये नहीं है हमारी पद, अलग है पुस्तक, पद की डायरी। हाँ, वो पद कहीं है ही नहीं दुनिया में। यहां तो नहीं है। ये तो हमारे संग्रह में है। ये तो सुना दिया। बरजी मैं काहू की ना ही रहूं, सुनोरी सखी तुम चेतन होए के मन की बात कहूं। साधु संगत कर हर सुख लीजय, जग सो दूर रहूं। तन धन मेरो सभी जाओ, भलो मेरे शीस लहूं। मन मेरो लागो सुमरन सेती, सबका बोल सहूं। सब बोली बोलती थी, कहाँ वीदिनी आ गई, कहाँ की बहू आई। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सतगुरु चरण रहूं। हाँ, मिल गया। जब मीरा सगाई के पहले बड़ी हो गई थी और संत लोग रुकते थे तो उनका, वे लोग इसका सम्मान करते थे, गाती थी बचपन से कृष्ण के पद और नाचती थी। तो वीर कुंवरी ने, मां ने कहा, बेटी ऐसे नहीं नाचना चाहिए, तू राजमहल की बेटी है। मीरा नहीं मानी और लोगों ने कहा तू मत जाया कर रात में। मीरा तो प्रेम की दीवानी थी, न रात देखती थी न दिन देखती थी। ये पद हम बहुत छोटे थे जब गाते थे। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लिभाऊं। जहां बिठारे तितही बैठूं, जो दे दे सोई खाऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। भोर भय नित ही उठ जाऊं, सांझ परे घर आऊं। रहने दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहे रिझाऊं। ये ब्याह के पहले का पद है। ये उनका अनुभव है। रैन दिना माने रात दिन, पता ही नहीं पड़ता था मीरा को कब रात भई कब दिन हुआ। मेरी वाकी प्रीत पुरानी, चरण कमल सिरनाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं। तो वो न रात देखती थी न दिन देखती थी। राजकुमारी है तो मां रोक रही है, तो ये पद गाया था, तू मत बरजय माईरी, मैं तो साधा दर्शन जाती। मत बरजय मने क्यों रोकती है? मैं तो साधुओं के दर्शन के लिए जा रही हूं। धीमड़ी राजस्थानी शब्द है। माई कहे सुन धीमड़ी, काहे गुण फूली। धीमड़ी माने बेटी,
क्यों फूल रही है। माई कहे सुन धीमड़ी काहे गुण फूली, लोग सोवे सुख नींदड़ी क्यों रैणल झूली। सारा संसार सो रहा है, तू रात में क्यों भूल रही है। संसार को देख, कोई जवान लड़की कहीं जाती है तो मीरा बोली, गैली दुनिया बावड़ी ज्याको राम न भावे। ये दुनिया पागल है मां, संसार में माया मोह में भूल रही है, इसको भगवान से प्रेम नहीं है। ज्यारे हृदय हरि बसे त्याको नींद न आवे। कहीं भगवान का भक्त सोता है। मीरा बोली, जिसके हृदय में भगवान बसते हैं, ज्यारे हृदय हरि बसे त्याको नींद ना आवे। और मुझे दुनिया की मर्यादा सिखाती है। चौमासे की बावड़ी त्याका नीर न पीजे। इस संसारी मर्यादाओं को नहीं मानना चाहिए। ये गंदा पानी है, चौमासे का पानी, बरसात का पानी। हरि नाले अमृत झरे त्याकी आस करीजे। भगवत नाम, भगवत गुण ये अमृत है, इसकी आशा कर मां। इस संसारी मर्यादाओं में क्या है, कुछ नहीं है। देख, रूप सुरंगा राम जी मुख निरखत जीजे। श्याम का अद्भुत रूप है। रूप सुरंगा मन दिव्य इनका मुख है। मुख निरखत जीजे। बीरा मीरा व्याकुल बिरहणी अपनी कर लीजे। कह करके चली गई, रोके से रुकी नहीं। तो इसलिए मीरा को तो बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव था। और बोली बोली जी बिकायो माथो लाल गिरधारी हाथ, और को न नवे एक वही अभिलाखिए। भरत सुहाग याके पूजे ताते पूजा करो। सुहाग बढ़ेगा, इनकी पूजा करो। जिन हठ शीस पायन पे राखिए, कहीं बार बार तुम यही निर्धार जानो। बार बार राजमाता चित्तौड़ की हठ उसने पकड़ लिया। बोले नहीं, तुझे पूजा करना पड़ेगा। आखिर में बहुत बार कहने पर भी मीरा नहीं झुकी। वही सुकुमार जापे बार फेरी नाखिए। बोले मेरा सिर तो उसी सुकुमार के आगे झुकेगा जिसको मैं बार चुकी हूं, फेरा कर चुकी हूं, मेरा ब्याह हो चुका है। कहीं बार बार तुम यही निर्धार जानो। ये मेरा निश्चय समझ ले राजमाता। निर्धार मने मैं आखिरी बार कह रही हूं, मैं नहीं झुकूंगी। कहीं बार बार तुम यही निर्धार जानो। वही सुकुमार जापे वारी फेरी नाखिए। दो हठ टकराए। एक तो राजमाता
आज तक राजमाता की बात राणा सांगा ने भी नहीं काटी थी। राणा सांगा की बहुत प्यारी स्त्री थी और राणा सांगा खड़े हैं और उनके सामने राजमाता की बेइज्जती भई। तो लिखते हैं प्रियादास जी, तब तो खिसानी भई, क्रोध में आ गई राजमाता, अति जर पर गई, लाल हो गई गुस्से में, गई पति पास, यह बधू नहीं काम की। राणा सांगा से बोली पास जाकर के, क्योंकि पर्दा बहुत था, निर्णय कर दिया यह बधू नहीं काम की, यह बहू हमारे काम की नहीं है। डोला से उतरते माने झगड़ा हो गया। इसलिए जो लोग बात ढकते हैं गलत ढकते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि गीता प्रेस वालों ने भी पुस्तक को छाप दिया। ये हमारी समझ में बात नहीं आएगी, क्योंकि शब्द क्या हैं। नाभाजी और प्रियादास जी के शब्द काटे नहीं जा सकते। तब तो किसानी भई, अति जर भर गई, गई पति पास, यह बधू नहीं काम की। अब ही जवाब दियो, क्यों अपमान मेरो, आगे क्यों प्रमाण करे, मरे श्वास चाम की, भरे श्वास चाम की। छत्राणी थी, राजमाता थी, साधारण गुस्सा नहीं था। अभी डोला से उतरते मान इसने जवाब दिया है, मेरा अपमान किया है, आगे क्या मानेगी। भरे श्वास चाम की, जैसे चमड़े की धौंकनी चलती है, ऐसे राजमाता की सांस चलने लग गई गुस्से में। सुनते मान राणा सांगा ने भी गुस्सा किया। राणा सुन कोप कर्यो, धर्यो ही ये मारी बोई। उसी समय राणा ने सोचा इस बहू का सिर काट देना चाहिए। राणा सुन कोप कर्यो, धर्यो ही ये मारी बोई। कैसे मारे? क्योंकि राठौरों की बेटी है। राठौर उस समय बड़े वीर थे। कल हमने सुनाया कि वो कहावत है, अब तक वहां चलो उनकी वीरता का भूल गए। राणा सुन कोप कर्यो, धर्यो ही मार बोई। बोले कैसे मारे? दई ठौर न्यारी, देख रीजी गति बाम की। बोले इसको इस महल में नहीं रखेंगे हम, क्योंकि राजमाता भी हठ पे अड़ी हुई है। ये बहू हमारे काम की नहीं है। डोला से उतरते मान झगड़ा हो गया और राणा जी ने भूत महल में भेज दिया रहने को। जो पुराना महल था और उसमें जिसमें मर करके उनके पुरखे भूत बनते थे, उसको भूत महल कहते थे। तो उन्होंने, राणा सांगा ने सोचा इसकी भी हट है राजमाता की, ये भी नहीं झुकेगी, ये मीरा भी नहीं झुकेगी।
दोनों का एक साथ निर्वाह नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि उन्होंने दई ठौर न्यारी भूतमहल में भेज दिया। बड़े प्यार से आए, मीरा तुझको हम अलग महल देते हैं। मीरा देख रिझी मति बाम की, खुश हो गई। बोले यहां रोज रोज का झगड़ा रहेगा, ये कहेगी देवी पूजो, मेरा तो सिर गिरधारी के आगे झुक चुका है। मैं इसलिए रीझी मई खुश हो गई मीरा। रोज रोज के झगड़े से ये अच्छा रहा। उस भूत महल में गई। आगे क्या होगा समय हो गया, कल सुनाएंगे।